दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है, जिसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग कहा जाता है। और अभी के समय जो चल रहा है वह कलयुग है। युग का अर्थ होता है कालचक्र या कालावधि। हिंदू धर्म के अनुसार ये 3 युग बीत चुके हैं और अभी चौथा युग कलयुग चल रहा है। अब क्या अंतर होता है इनके बीच, चलिए जानते हैं। दोस्तों, समय चक्र के अनुसार जब कलयुग समाप्त हो जाएगा तब फिर सतयुग का आरंभ होगा और इसी तरह चारों युग अपने काल चक्र के अनुसार चलते रहते हैं। युग का अर्थ होता है उस युग में किस प्रकार के व्यक्तिगत जीवन और उसमें होने वाले मनुष्य की ऊंचाई और कर्म होते थे। तो चलिए जानते हैं इन 4 युगों के बारे में। तो पहला है सतयुग। सनातन धर्म का सबसे प्रथम युग सतयुग है। इस युग में बहुत से विशेषता हैं। इस युग में पाप की मात्रा 0% होती है, यानी सीधे शब्दों में कहें तो इस युग में पाप की मात्रा ना के बराबर होती है। इस युग यानी कि सत्य युग में पुण्य की मात्रा पूर्ण होती है, मतलब कि इस युग में पुण्य को अधिक महत्व दिया जाता है। इस युग में भगवान विष्णु ने मत्स्य, वराह, नरसिंह, कुर्म जैसे अवतार लिए हैं। ये सभी अवतार अमानवीय अवतार हैं। ये सभी अवतार धर्म की रक्षा के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए, वेदों का उद्धार करने के लिए, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए किए गए थे। इस युग की मुद्रा रत्न की होती है, जैसे हीरे, मोती, नीलम, पुखराज इत्यादि। इस युग यानी सतयुग के बर्तन स्वर्ण धातु के बने होते हैं। और ये भी माना जाता है कि इस युग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष की होती है। इस युग में मनुष्य की लंबाई 40 फीट से 45 फीट की होती है। इस युग की आयु 17,28,000 वर्ष की होती है। इस युग में सत्य 4 स्तंभ थे। जब सत्य युग में आयु पूर्ण हुई तब आया त्रेता युग। तो चलिए आप त्रेता युग के बारे में जानते हैं। तो दूसरा है त्रेता युग। त्रेता युग जब सतयुग समाप्त हो गया तब त्रेता युग का आरंभ हुआ। ये युग सनातन धर्म का दूसरा युग माना जाता है। इस युग में धर्म की मात्रा 75% और पाप की मात्रा 25% थी, जो कि काल चक्र के अनुसार धर्म के 4 में से 1 स्तंभ नष्ट हो जाते हैं। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने वामन, परशुराम और श्री राम के अवतार लिए हैं। इन अवतारों को लेने के विभिन्न कारण थे, जैसे कि वामन के रूप में राजा बलि का उद्धार करना, परशुराम के रूप में धर्मपथ पे भटके बिना दुष्ट क्षत्रियों का नाश करना, श्री राम के रूप में रावण का संहार करके इस समस्त पृथ्वी पर से रावण के आतंक को मुक्त करना। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष रह गई थी और मनुष्य की लंबाई घटकर 21 फीट तक रह गई थी, क्योंकि इस युग में पापों की मात्रा बढ़ने लगी थी। इस युग की मुद्रा स्वर्ण की हो गई थी और पात्र यानी कि बर्तन चांदी के हो गए थे। इस युग की आयु 12,96,000 वर्ष होती है और जो समय अनुसार घट जाती है। इसके बाद आता है द्वापर युग। तो दोस्तों चलिए तीसरे युग द्वापर युग के बारे में जानते हैं। द्वापर युग को सनातन धर्म का तीसरा युग माना गया है। इस युग का तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र है। इस युग में पाप की मात्रा बढ़कर 50% और पुण्य की मात्रा घटकर 50% ही रह गई है। इस युग में धर्म का आधा भाग यानी कि 2 स्तंभ खत्म हो जाते हैं। इस युग में मनुष्य की आयु घटकर 1,000 वर्ष ही रह गई थी और मनुष्य की लंबाई 10,000 से 11 फीट ही रह गई थी। इस युग में मुद्रा चांदी की होती थी और इसके पात्र तांबे के होते थे। इस युग की आयु 8,64,000 वर्ष होती है। इस युग के अंत में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था और इस पृथ्वी पर अधर्म का साम्राज्य मिटाया था, पुण्य धर्म का साम्राज्य स्थापित किया। इसके कुछ वर्ष के बाद कलयुग की शुरुआत होती है। तो चलिए दोस्तों कलयुग के बारे में जानते हैं, जो कि चौथा युग है कलयुग। कलयुग सनातन धर्म का चौथा और अंतिम युग कहा जाता है। कलयुग को मानव जाति के लिए सबसे श्रापित युग कहा गया है। इस युग में पाप की मात्रा बढ़कर 75% और पुण्य की मात्रा केवल 25% ही रह जाती है। इस युग में धर्म के 4 स्तंभ में से 3 स्तंभ खत्म हो जाते हैं और धर्म का एक ही भाग रह जाता है। इस युग यानी कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है।
इस युग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष तक और लंबाई 5 से 6 फीट तक बताई गई है, क्योंकि कलयुग के अंत आते आते मनुष्य की आयु 10 से 12 वर्ष और इनके लंबाई 1 से 2 फीट तक ही रह जाएगी, क्योंकि अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। इस युग के तीर्थ स्थल गंगा नदी है और इस युग की मुद्रा लोहे और कागज की बनी होती है। इस युग के पात्र यानी बर्तन मिट्टी के होंगे और इस युग के अंत में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का जन्म होगा, जो कि इस संसार से अधर्म का विनाश कर पुण्य सतयुग की स्थापना करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना ना भूलें। और चैनल पर अगर आपने पहली बार हमारे विजिट किया है तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।